नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आप के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएंगे। देखिए, क्लास 12th बायोलॉजी विषय पहले पार्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको बताते हैं टेपिटम के बारे में। टेपिटम क्या होता है, फिर टेपिटम के कार्य के विषय में बताते हैं और भी कुछ बताएंगे। देखिए, टेपिटम क्या है ये सबसे पहले बताते हैं। टेपिटम परागधानी की एक आंतरिक विशिष्ट परत होती है। जो परागधानी होती है उसकी एक आंतरिक विशिष्ट परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। टेपिटम के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ टेपिटम। ये बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। नंबर 2, ये क्या करती है, बीजाणु जनन जो कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। फिर 2 नंबर देखिए, लघु बीजाणुओं को कैलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए कैलोज एंजाइम प्रदान करती है। मतलब ये एक एंजाइम प्रदान करती है जिसका नाम होता है कैलोज। किसको, टेपिटम। मतलब लघु बीजाणुओं को कैलोज के बंधन से मुक्त करने, कैलोज के जो बंधन होते हैं उससे मुक्त करने के लिए कैलोज एंजाइम प्रदान करते हैं। फिर देखिए, बीजांड या महाबीजाणुधानी जिसे गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं, इसके 3 नाम है, बीजांड, महाबीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। की संरचना के विषय में बताते हैं। प्रत्येक बीजांड अंडाशय में बीजांडसन से एक पतले व्रंत द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब एक पतला व्रंत होता है जिसके द्वारा क्या होता है, बीजांड अंडाशय से बीजांडासन से जुड़ा होता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां या बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। यह 1 या 2 कवचों से ढका रहता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। फिर सूरजमुखी, गेंदा आदि के बीजांड में एक आवरण होता है तथा लोरेंथस, चंदन आदि बीजांड आवरण रहित होते हैं। मतलब इनमें कोई बीजांड आवरण नहीं होता है। फिर बीजांड काय का आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं उससे हम क्या कहते हैं, निभाग कहलाता है। फिर देखिए, बीजांड काय के मध्य में थैली जैसी संरचना होती है उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। फिर देखिए, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं, उन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। 2 ध्रुवी केंद्रक मध्य में होते हैं। फिर देखिए, आगे बताते हैं आपको। फिर क्या होता है कि 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं। इनमें मध्य की अंड कोशिका तथा इधर उधर सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए, फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जो ये बीज का भाग है ये इसको हम पूरे को बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। फिर देखिए, इसके ऊपर जो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी। इधर जो किनारे की कोशिका है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। ये सभी होते हैं। इसकी जो केंद्र में पाई जाती हैं इसे हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलेंगे, द्वितीयक केंद्रक। नीचे की ओर जो ये कॉर्नर पर है, किनारे हैं, इन्हें हम बोलते हैं सहायक कोशिका। जो सेंटर में है या बीच में बोल सकते हैं इसे बोलते हैं अंड कोशिका। फिर ये होता है द्वार जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। फिर देखिए, इसके बाहरी, ये जो बाहरी भाग होता है ये इसके ऊपर एक मतलब परत होती है या हम इस भाग को कहते हैं निभाग। फिर देखिए, जो बिल्कुल ये बाहर का भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य आवरण। क्या बोलेंगे, बाह्य आवरण। इसके अंदर जो ये बीच में होता है इसे हम बोलते हैं अंतः आवरण। फिर इसको तो मैंने बता ही दिया, भ्रूणकोश बोलते हैं। ये जो स्पेस पड़ा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले लेक्चर में कराएंगे।